हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड इजी पे। और आज हम लेकर के आए हैं 10 स्टॉक्स प्योर इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहां पर चलिए देखते हैं कौन कौन से वो स्टॉक हैं प्योर प्राइजेक्शन के बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। मेरा जो फर्स्ट पिक है वो है वीआईपी इंडस्ट्री। मैंने यहाँ पर वीकली का टाइम फ्रेम लगाया है। अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख पा रहे हैं कि क्या कर रहा है वीआईपी ने इस लेवल से बड़ी अच्छा सा यहाँ पर फॉल दिखाया। फॉल करने के बाद एक अच्छा सा पुल बैक दिया, दोबारा से यहाँ पे फॉल आया, एक पुल बैक दिया, दोबारा फॉल आने के बाद आप देखोगे ये पुल बैक के बाद ये जो प्रीवियस का जो लो था ना, इसके ऊपर में ये कहीं ना कहीं क्लोज करता दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक करता दिखा है। अगर आप आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई लगभग 50 प्लस पे है। वॉल्यूम को अगर आप चेक करेंगे, बॉटम से एक बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है अपने सपोर्ट जोन पे, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है मॉर्निंग स्टार। अगर आप छोटा सा डेली का टाइम फ्रेम में देखते हो इसमें वीआईपी इंडस्ट्री में, तो आपको एक चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन दिखेगा। और वो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन क्या दिखता है आप यहाँ पर देखें। ये जो आप लाइन देख पा रहे हो यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। वॉल्यूम बड़ी जबरदस्त थी, एक रेंज में था, रेंज के बाद एक ब्रेकआउट दिया है विथ अ बिग एंड वेरी गुड वॉल्यूम। दिस इज अ ब्रेक अवे गैप भी है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो कुछ प्राइस क्या कर रहा है, एक लो लगाता है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जाता है एक दोबारा फिर से यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन बना रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके आप मुझे यहाँ पर बताओ कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। अगर यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट देता है डेली का टाइम फ्रेम में और इसी लेवल पे रीटेस्ट करने आता है, फिर से ग्रीन कैंडल का क्लोजर देता है और इस लेवल का हाई अगर ब्रेक कर देता है, तो जो हमारा टारगेट हो सकता है, जो यहाँ से मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 567 के ऊपर बाई करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा टारगेट हो सकता है फर्स्ट वो 645 का टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर में हमारा टारगेट 718 का हो सकता है। जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इस ट्रेड में वो लगभग यहाँ का 498 या 500 का रेंज में हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो वीआईपी इंडस्ट्री को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिए। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर स्टॉक लिया है उसका नाम है गाइस कैंपस एक्टिवियर। कैंपस एक्टिवियर में अगर आप चेक करोगे तो एक यहाँ पर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ देखोगे मार्केट नीचे आने के बाद एक बड़ी बिग वॉल्यूम बनाया था। दिस इज कॉल्ड गाइज एग्जॉशन वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एग्जॉस्ट किया था, एग्जॉस्ट वॉल्यूम कहलाता है। और आप देखोगे एक पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर भी बन रहा है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ी रैली आ सकती है। बड़ी रैली के बाद जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 300 का मैं देख रहा हूँ, दूसरा टारगेट 320 का हो सकता है, उसके ऊपर का टारगेट जो है वो 360 का हो सकता है। हमारे करंट लेवल पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो लगभग यहाँ पे 230 के आसपास बन सकता है। तो आप कैंपस एक्टिवियर को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखिए। वॉल्यूम अच्छा है, साथ ही साथ आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक लिया है यहाँ पर उसका नाम है नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। आप इसका वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए एनजीआईएल इसे बोलते हैं। शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का नाम है एनजीआईएल। एनजीआईएल का कुछ इस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और आप चेक करें तो यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन बड़ा जबरदस्त हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट के लेवल पे लगभग यहाँ पे कब से टाइम बिता रहा है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे 15 से 16 वीक से ये टाइम बिता रहा है। अब अगर यहां से एक कैंडल का ब्रेकआउट देता है ना, तो यहां पर जिस कैंडल का ब्रेकआउट होगा उसका स्टॉप लॉस लगा करके बड़ी अच्छे टारगेट लिया जा सकता है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में एक एब्रैप्ट जो है वो गेन मिला है। आरएसआई को चेक करेंगे तो बिल्कुल 50 के ऊपर है, तो मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो स्टॉक है ना हमारे पास एनजीआईएल, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली दे सकता है। और अगर एनजीआईएल ऊपर जाता है गाइस तो आप देखेंगे ये हमें कहां से लेवल पे निकला है नीचे। इसको जो हाई लगा था वो लगभग 320 का है। इसका हाई ऑलमोस्ट आप देखेंगे 320 के आसपास है। करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 70 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी टारगेट आ सकती है। पहला टारगेट मैं 160 का देखना चाहूंगा, सेकेंड टारगेट मेरा 240 का हो सकता है, नेक्स्ट 280 का, और उसके ऊपर में फिर 320 का एक फाइनल टारगेट हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस मैं देखूं यहाँ पे
तो अगर कम क्वांटिटी से हम बाई करें तो एक बहुत ही रेंज का के क्या स्टॉप लॉस देखें तो 40 का बनता हुआ दिखा है। तो हम क्वांटिटी का साइज उसी के हिसाब से रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर सकते हैं। तो आप NGIL को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखें। नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है गाइस कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, बड़ा जबरदस्त पैटर्न बनता दिखा है। एक अपसाइड मोमेंटम करने के बाद यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का सिचुएशन बना रहा है। मुझे लगता है ये जो लेवल है ना, ये लेवल के ऊपर में अगर ये ब्रेक कर भी दिया है तो यहां से एक बड़ी रैली और आ सकती है कोल इंडिया में। तो आप इसे वॉचलिस्ट में रखिए। RSI बहुत अच्छा जगह पे बन रहा है, वॉल्यूम बहुत सही है। कोल इंडिया में आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड में ना लॉजिक बड़ा सही है। प्राइस देखो बड़ा जबरदस्त अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे आया, लगभग ये 50% का रेंज है जहाँ पे ट्रेड कर रहा, वॉल्यूम अच्छा बन रहा था। यहाँ पे RSI थोड़ा सा डाउन है, लेकिन फिर भी मैंने पिक क्यों किया है ये आपको 1D के टाइम फ्रेम में पता चलेगा। ये मैंने 1D का टाइम फ्रेम यूज किया है और आप देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस जो है ना हमारे पास वो 6800 से 6800 से नीचे आया है और लगभग 4400 पे ट्रेड कर रहा है। यहां पे आप चेक करेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है इस पे, यानी कि मार्केट जब डाउन साइड में आता है ना, डाउनवर्ड जा रहा होता है और उस वक्त अगर एक बिग रेड कैंडल की वॉल्यूम आती है और एक पॉजिटिव कैंडल अगर डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद अगर नीचे में ये कैंडल बनता है तो ये एक इन्वर्स हैमर कहते हैं इसे। और इसके बाद अगर ये लेवल का ब्रेक कर जाता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कि कोफोर्ज जो है, कोफोर्ज लिमिटेड बिल्कुल बॉटम पे मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 6800 से आप देख सकते हैं 4400 पे आया है, तो डिस्काउंट बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कोफोर्ज को यहाँ पर ऐड ऑन किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में या अपने वॉच लिस्ट में और इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने लिया है जिसका नाम है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप क्यों चूज किया है थोड़ा ध्यान से देखें। प्राइस यहां पर एक जबरदस्त फॉल करने के बाद ये वाला कैंडल का बड़ा जबरदस्त अपसाइड गया था। RSI लगभग 50 पे है और आप अगर यहाँ पे एक चीज देखते हैं तो ये वाला जो जोन है ना मेरे लिए कि रेजिस्टेंस है 128 का। अगर 128 के ऊपर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, जो कि मुझे लगता है कि शायद अभी यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, तो मेरा जो टारगेट हो सकता है वो 150 प्लस का हो सकता है। स्टॉप लॉस जो हम देखेंगे वो ये वाले रेंज के नीचे लगभग 110 के आसपास देख सकते हैं। तो टारगेट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बनता हुआ मुझे डेल्टा कॉप में दिख रहा है। नेक्स्ट मैंने लिया है गाइस जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG में आता है। चेक करेंगे मार्केट ऊपर गया, फिर एक डाउन साइड आया, फिर ऊपर गया, डाउन साइड आया, एक रेंज में फंस गया। ये रेंज में है। जब भी प्राइस कभी भी नीचे से ऊपर जाने के बाद एक रेंज बनाता है ना, तो साइकोलॉजिकल अगर आप चेक करेंगे तो उसके बाद एक अपसाइड में ब्रेकआउट देने की चांसेस अच्छी रहती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बनता है, बुल फ्लैग एंड पोल भी बनता है और एक छोटा सा ब्रेकआउट भी है। यहाँ पे आप देखो RSI, तो RSI भी लगभग 50-60 के ऊपर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक बड़ी रैली आ सकती है। तो आप इसे अपने वॉचलिस्ट में रखना बिल्कुल भी ना भूले। मैं आपको बता दूंगा मैं आपके लिए बहुत सारे मेहनत करके जो है स्टॉक फाइंड आउट करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे इसी तरीके के बहुत सारे एनालिसिस के स्टॉक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क में बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन बना हुआ है और वो प्राइस एक्शन क्या है, डाउन साइड आता है, फिर अप साइड थोड़ा गया, फिर डाउन साइड आया, एक पुल बैक, डाउन साइड आया, पुल बैक, यहाँ पर एक W पैटर्न का फॉर्मेशन है और ये अभी नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों साथ ही साथ वॉल्यूम देखो बड़ा जबरदस्त है, RSI 50 प्लस है। मुझे लगता है ना कि ये वाले लेवल के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता तो हमारा टारगेट सीधा 520 का बनेगा। 520 के ऊपर अगर प्राइस जाएगा फिर 560 का बनेगा, यानी कि इसमें जो बाइंग बनेगा वो करंट लेवल पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। हमारी स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो है ये 2 कैंडल के नीचे का रखेंगे, बट अगर मार्केट में एक रैली आई तो बहुत अच्छा रैली आपको जो है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स दिखा सकता है। तो आप इस पे जरूर जो है वो नजर बना के रखो। नेक्स्ट स्टॉक जो लिया है गाइस उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ साइंस को क्यों ऐड ऑन किया है देखें, मैं आपको बता दूं जाइडस लाइफ साइंस को ना एक बार पुराने जो वीकली एनालिसिस पे वीडियो है लगभग 700 पे आपसे बताया था, ट्रेड करा 1000 पे। यहां पर अगर ये प्राइस अपने हाई को ब्रेक करता 1000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 1001 के ऊपर इसमें बाई करेंगे, जो कि पहली बार भी ट्राई किया था, दोबारा बाई करने का अटेम्प्ट दे रहा है।
900 का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट जो यहाँ पे देखूंगा 300, लगभग 1300 का हम टारगेट देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आप इस पे जरूर नजर बना के रखो। जो अगला स्टॉक बताने वाला हूं ये हमारा लास्ट और सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त स्टॉक है, इसको आप जरूर एनालाइज करें। नाम है गाइस स्टॉक का सोलारा एक्टिव फार्मा। सोलारा एक्टिव फार्मा देखेंगे इसका पूरा नाम अगर आप चेक करें तो क्या है, ये सोलारा नाम से आपको मिल जाएगा। इस सोलारा नाम से मिलेगा। वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पे है, पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम लगा दूं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में एक बहुत ही जबरदस्त गेन है, वॉल्यूम में एक बहुत ही बेहतरीन गेन है। आरएसआई अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई लगभग 50 प्लस पे है। साथ ही साथ आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये लेवल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आई है और इस बार मंथ लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले मंथ में ब्रेकआउट देने के बाद अभी इसके ऊपर निकलता दिखा है। उसके बाद अगर आप वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाते हैं, 1 वीक में मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या करता हुआ दिख रहा है। 1 वीक में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था कुछ इस तरीके का, ये रेजिस्टेंस हमारे पास बना हुआ था। अगर आप नीचे में चेक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट था कुछ इस तरीके का और एक जोन का क्रिएशन किया था यहाँ पर। और आप देखोगे ना तो ये स्टॉक कहाँ से बॉटम पे आया है, आपको दिखाता हूं। ये स्टॉक नीचे आया है लगभग 1780 1800 के लेवल से, यानी कि जब ये स्टॉक 1800 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, अभी जो है वो लगभग 460 पे है। आप इमेजिन करो और आप कैलकुलेट करो कि कितना परसेंट का ये डिस्काउंट पे चल रहा है। आरएसआई में बहुत अच्छा गेन है, वॉल्यूम बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में भी। और मैं बता दूं कि ये जो रेंज है, इस रेंज का, ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना, इस रेंज का बहुत ही बेहतरीन अब ब्रेकआउट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट इसने लगभग यहाँ पर मारा था, ये वीकली टाइम फ्रेम में 4 से 5 बार हिट किया, फिर से 4-5 बार हिट किया, फिर से 2 बार ट्राई किया, फिर से यहाँ पर लगातार ट्राई किया एंड फाइनली एक लंबे रेंज के बाद जो है एक ब्रेकआउट आई यहाँ पर। और ब्रेकआउट पे आप देखो वॉल्यूम क्या लाजवाब है। ब्रेकआउट देने के बाद 2 वीक से देखेंगे तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा यहाँ पर वो लगभग 380 390 का बनेगा। देखेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस आपको लग रहा है, क्वांटिटी उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन टारगेट जो है ना यहाँ पे 800 का भी हो सकता है और 1800 जो कि इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है। अगर मैं पोजिशनल पर्पज से देखूं तो फर्स्ट टारगेट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आने वाले दिनों में, क्या क्या टारगेट दिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखें। 800 का फर्स्ट टारगेट, 1200 का मुझे दूसरा टारगेट और फिर 1780 या फिर 1800 का ये तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट मुझे यहाँ पर आने वाले दिनों में, साल 2 साल या मे बी अगर आपको 4 से 5 साल में भी देता है 500 से 1800, तो हम मैं यहाँ पे देखो 3 टाइम्स होता हुआ ये दिख सकता है। तो आप सोलारा को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखना और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना गाइस, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और बताएं कि हमारे ट्रेडीजी पे किस तरीके के स्टॉक शेयर किया जाता है, कितना टेक्निकल एनालिसिस पे कितना लर्निंग मिलता है, जरूर आप कमेंट करके बताएं। चलिए मैं आप लोगों से आज के लिए यहीं पे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।